आपका कल का क्या प्रश्न था, दोहराइए। पूनम जी, आपका प्रश्न। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आशीर्वाद। आपका प्रश्न क्या था? जी गुरुजी, कल मेरा प्रश्न ये था कि जैसे गेहूं होता है, आटा होता है और चावल होते हैं, तो इनके अंदर कीड़े वगैरह हो जाते हैं। तो जैसे इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो इनका जन्म हो जाता है। क्या ऐसे ही सृष्टि की रचना भी हुई होगी? जी, इसी तरह से 84 लाख योनियां जो बताई गई हैं, एक अनुमानिक तौर पे है। हकीकत मानव के बुद्धि से परे की बात है, लेकिन फिर भी हमारे ज्ञानी महापुरुषों ने काफ़ी खोज किया तो उन्होंने 84 लाख योनियां बता दी है, अनुमानिक तौर पे। तो उन्हीं में से एक योनियां ये भी पाई जाती है। तो उससे पहले इसकी व्याख्या हो, इसी 84 लाख योनियों के विषय में हम लोगों का जो आवागमन हो रहा है, इसके विषय में ज़रा एक भजन सुन लिया जाए, फिर आगे चर्चा करते हैं, इजाज़त हो तो। जी गुरुजी जी। गुरुजी बोलो गुरुजी। तो देखिए, ये हम सभी के लिए कहा गया है। 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करने वाला है और दूसरा कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसको अदरवाइज हम लोग ले लेते हैं ना, इसलिए ज्ञान नहीं हो पाता। जब अपने पे घटाने लग जाते हैं तभी ज्ञान हो पाता है। तो इसको समझो, कहाँ कहाँ से आए हो, कहाँ कहाँ भ्रमण करके आए हो, कहाँ कहाँ आप लोगों ने कौन कौन सी योनियों में गए हो, उसको पहले जरा विचार करो। इसका सार अपने पे लेना, दूसरे के लिए कभी मत घटाना, अन्यथा आप करोगे तो आप दूसरे के विषय में सोचते रहोगे, आपको अपना ज्ञान नहीं हो पाएगा। भजन यूं है, 184 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। कौन? ये 84 लाख योनियां खत्म नहीं हुई, करोड़ों कल्प गए। कितनी बार ये चारों युग गए, मरते मरते हम आप लोग मरते मरते, ध्यान रखना, यहाँ अर्थ है मरते और जन्मते। जन्मोगे तभी तो मरोगे, और मरोगे तभी जन्मोगे। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। यही करते करते अभी तक चले आ रहे हो। बहुत सी माताओं के दूध पिया पर भूल गए हम याद नहीं, पिता बहुत से बने हमारे, हमें कोई घर याद नहीं।
बहुत सी माताओं के दूध पिया पर भूल गए हम याद नहीं, पिता बहुत से बने हमारे, हमें कोई घर याद नहीं। भाई बहन बहुत थे जग में, एक भी हमको याद नहीं। बहुत सी संतान पैदा करी और फिर गए मर जाद नहीं। देखिए कितनी माताओं को आपने जब जब जन्म लिया, जब जब जन्म आपने लिया, ऐसे तो जन्म लिया ही नहीं, जब जब भी आपने जन्म लिया है आपकी माता अवश्य थी, और माता थी तो उनके दूध भी पिए। पर क्या हुआ याद है आपको? आज इसी जीवन में आज 60, 70, 65, 50 से 40 ही हो गए हो ना। भूल गए हो कि अपनी माँ का दूध पी के ही तो इतने बड़े हुए हो। इसी जन्म के भूल गए हो, लाखों करोड़ों जन्म का तो आपको क्या याद रहेगा। भूल गए कि माँ का दूध ही पी के तो बड़े हुए हो। और देखिए कितने पिता आपके बने, असंख्य पिता बने, और जिस जिस पिता के घर में गए कोई घर याद है आपको? कुछ नहीं। और तो और आपने कितनी संतान पैदा किया, जहां जहां भी गए आपने भी तो वही काम किया जो पिता ने किया, जो माता ने किया। आपने तो वही काम किया। कितने संतान पैदा किए, कितने रह गए आज हैं? और कहाँ गए सारे संतान, है ना। इसी तरह से पैदा होते जा रहे हो, माताओं के दूध पी रहे हो, पिता आपको पाल रहा है, फिर आप पति पत्नी बन रहे हो, फिर आप भी संतान पैदा कर रहे हो, आप भी दूध पिला रहे हो, आप भी बच्चों का घर बना रहे हो, आप भी पिता बन रहे हो, और एक दिन मर के चले जा रहे हो। कितने का याद है आपको? कोई नहीं ना। पिता बहुत से बने हमारे, हमें कोई घर याद नहीं। भाई बहन बहुत थे जग में, एक भी हमको याद नहीं। बहुत सी संतानें पैदा करी, फिर गए मर जाद नहीं। शुभ और अशुभ कर्म किए जग में, नरक स्वर्ग कई बार गए। शुभ और अशुभ कर्म किए जग में, नरक स्वर्ग कई बार गए। नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। लक 84 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग 4 गए। नक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। कैसे? कभी तो लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करीने से, कभी बंद रहे अंडों में अपने परम पसीने से। कभी तो लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करीने से, कभी बंद रहे अंडों में अपने परम पसीने से। कभी जन्मा जल अंदर उम्र कटी जल पीने से, कभी जन्मा फिर भी कर्म हाथ नहीं आया, मौत बली इस जीने से।
फिर देखिए, कभी तो आप लोगों ने जेर किसे कहते हैं? पशु और मनुष्य का जब शिशु बच्चा पैदा होता है तो जेर में लिपटा हुआ आता है, पशु का भी और इंसान का भी। एक क्यों होता है? अपने कर्म, जो आपने कर्म किया है उसके आधार पे आप इस जेर में लिपट के आए हो। कभी आप देखिए, जो अंडज जोनियां होती हैं, उस अंडे के अंदर क्या होता है? उसी माँ का एक प्रकार के पसीना ही तो होता है, उसके अंदर जो रस भरा रहता है, और उसी के द्वारा आपके पूरे शरीर की रचना हो जाती है। कभी जल के अंदर जन्म लेते हो, जैसे मछली वगैरह हो गई, जल के अंदर आपने जन्म लिया, क्या हुआ? सारी उम्र उसी जल के अंदर ही पड़े रहे, सारी उम्र उसी के जल पीने से ही आपकी कट गई। फिर भी आपका जो कर्म है ना, खत्म नहीं हुआ, हाथ नहीं आया। मौत भली इस जीने से, ये जो बार बार हम जी रहे हैं, मर रहे हैं, इससे तो परमानेंट ही मौत हो जाए तो अच्छा रहेगा। वही ये कह रहे हैं कि इससे तो अच्छा परमानेंट हमें मौत हो जाए ना, इस जीने में क्या रखा है। आगे फिर इसको समझ लेते हैं। कभी तो लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करीने से, कभी बंद रहे अंडों में अपने परम पसीने से, कभी जन्मा जल अंदर उम्र कटी जल पीने से, फिर भी कर्म हाथ नहीं आया मौत भली इस जीने से। कभी आर गए कभी पार गए, कभी डूब मझदार गए, कभी आर गए कभी पार गए, कभी डूब मझदार गए। हर नाक में दम आ गया करें क्या, मरते मरते हार गए। आगे देखिए, कभी रंगे फल फूल मूल में जोगी बन कर योग लिया, कभी निर्बलता कभी परबलता, कभी भोगी बन भोग किया, कभी निर्धन कभी छत्रधारी, कभी योगी बन योग किया। योग भोग भोगने हम आए थे, पर भोग ने हमको भोग लिया। भोग भोगने हम आए थे, पर भोग ने हमको भोग लिया। फिर दोबारा समझें इसको। कभी फूल आप देखे हो ना, कितने रंग बिरंगे होते हैं, इसमें भी हम ही आप थे भाई, ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। जो रंग बिरंगे जो फूल दिख रहे हैं ना, उसके अंदर हम ही आप पराग बनकर बैठे थे। और जिस वृक्ष के अंदर फूल खिल रहे हैं वो भी देह ही है, वो देहधारी हम ही थे, पराग भी हम थे, और जिसके अंदर फूल खिल रहा था वो देह भी हम थे। फलों के अंदर भी बीज रूप से हम ही थे। कभी हमने जोगी बना, जोगी बन के हमने योग भी लिया है, ऐसी कोई बात नहीं कि हमने ऐसे वहाँ नहीं पहुँचा, योगी भी बने हो। योगी का मतलब साधना भी किए हो। कभी आप निर्बल असहाय हुए हो, और कभी बलवान भी तो हुए हो। कीट पतंग कीड़े मकोड़े, इसमें देखो कितनी निर्बलता है। और जब आपको आज मनुष्य शरीर मिली है
तो आप अपने आप को कितने बलवान समझ रहे हो। कभी आप संसार में हम सब देखो ना, सारा दिन क्या करते हैं, भोग को ही तो भोग रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, जन्म से मृत्यु तक भोग ही तो रहे हैं संसार को। लेकिन हम संसार को नहीं भोग पा रहे हैं, संसार ने हमें भोग लिया और एक दिन मृत्यु आएगी और लेके चल देगी। तो हमने क्या भोगा, भोग ने हमें भोग लिया, हम तो भोग नहीं पाए भाई। कभी निर्धन रहे हैं, कभी धनवान भी हुए हैं। बालक छोटा सा रहता है, उसके पास कौन सा पैसा रहता है। आज आप बड़े हुए हो, पैसे वाले भी हो। कभी योग भी किए हो, कभी कुछ भी किए हो। लेकिन ध्यान रहे, भोग भोगने तो हम लोग आए हुए हैं। सारे सृष्टि में सारे मानव क्या कर रहे हैं, भोग के ही तो सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं। सिर्फ जीवन भर भोग के लिए सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं। पढ़ाई क्यों की जाती है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, किस लिए, उनका ध्येय क्या है। सेवा नहीं है उनका ध्येय, उनका ध्येय पैसे कमाना है। पैसे क्यों कमाना है, भोग भोगने के लिए। लेकिन इसी भोग ने सबको भोग लिया और एक दिन संसार से विदा कर देता है जी। भोग भोगने हम आए थे, पर भोग ने हमको भोग लिया। बड़े बड़े योगी इस जग में ध्यान विधि से विचार गए। बड़े बड़े योगी जग में ध्यान विधि से विचार गए। नक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग चार गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। आगे देखिए, आशा तृष्णा और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, यह न हुई मेरे बस में, हम ही हो गए इसके बस में। आशा तृष्णा और ईर्ष्या करनी चाहिए थी बस में, यह न हुई मेरे बस में, हम ही हो गए इसके बस में। यह न मेरी हम, यह न मरी हम ही मरते रहे। बार बार यस अपजस में, यह न मरी हम ही मरते रहे। बार बार यस अपजस में, मैं चाहता था इसको मार के, रहते ना हम गर्दिश में। मैं चाहता था इसको मार के, रहते ना हम गर्दिश में। इतना कह कर लक्ष्मी चंद भी लंबे पैर पसार गए। इतना कह कर लक्ष्मी चंद भी लंबे पैर पसार गए। नक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना, कोटि कल्प युग चार गए। नाक में दम आ गया, करें क्या, मरते मरते हार गए। हरिओम। इसको समझने के बाद
आप पूरे 84 में भ्रमण कर आए। ये आपकी ही दशा थी। हामी और आप इसी तरह से इस 84 में भ्रमण कर रहे हैं जी। अब आइए प्रश्न पे। प्रश्न यूं है, चावल के अंदर, चने के अंदर, मटर के अंदर और भी अन्न के अंदर, चावल के अंदर आप देखेंगे कीड़े पैदा हो जाते हैं। मटर के अंदर भी, छिलके के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, चने के अंदर भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो कहाँ से आ गए कीड़े उसके अंदर? विचार करो। सबके यहाँ अक्सर ये देखा जाता है, ये होते हैं, ये किसी से बचा नहीं है। तो आप बताइए उसके अंदर कीड़े आए कहाँ से? ऊपर से छिलका बंद है, अंदर से हवा भी नहीं आर पार हो रही है। लेकिन आप देखेंगे जब वही अन्न आप रखे रहते हैं तो एक जब जलवायु मिलती है तो उसके अंदर कीड़े निकलने लग जाते हैं। और तो और जलवायु नहीं भी मिलती, आप किसी स्थान में पैक करके रख देते हैं, तब भी किसी न किसी कारण से उसके अंदर कीड़े हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? विचार किया जाए। इसका कारण यह है कि कीड़े बाहर से तो आए नहीं, और कीड़े जिसको आप कह रहे हो एक उसमें देह है, एक शरीर है, और उस शरीर के अंदर एक चेतन आत्मा है। और वो कहां पे है? उसी अन्न के अंदर है आई, अन्न के अंदर से। बाकी सारा आप देखते हैं, गेहूं, चना, मटर साबुत पड़ी रहती है, लेकिन कुछ हिस्से के अंदर से जो उसी का अंश है, आपको मालूम मटर का है, उसी के अंदर से पोल हो जाता है और उस पोल की जगह कीड़ा बन जाता है, शरीर बन जाती है। इस पर विचार किया जाए। अब आगे आइए, वो कहां से आई है? ये जितने भी अन्न उग रहे हैं और जितने भी शरीरें हैं, सभी शरीर अन्न से बनी होती है। ऊपर जो फिजिकल बॉडी दिखती है, स्थूल शरीर दिखती है, इसी का नाम अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश का अर्थ अन्न से बना हुआ। ये फल में भी आता है, फूल में भी आता है, अन्न में भी आता है। इसी से हमारी शरीर पोषित होती है और इसी से हमारी शरीर बनती भी है। अब उसमें कहां से आ गए? तो पहले इसी पे चर्चा किया जाए कि जो अन्नमय कोश से शरीर बनती है, उसी अन्नमय कोश जो अन्न है, उस अन्न के अंदर एक जीवात्मा अर्थात चेतन जीव, चेतन आत्मा विद्यमान रहता है, एक दाने के अंदर, एक दाने के अंदर। जब उसको जलवायु मिल जाती है, अगर आप खेत में उसको डाल देते हैं तो उसमें अंकुरित हो जाती है। क्यों अंकुरित हो जाती है? कि उसमें चेतन आत्मा है, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों है। ध्यान रखना, हर अन्न के अंदर मेल और फीमेल भी है। तभी अंकुरित होने के बाद में अंदर दो हो जाता है, जैसे दो दाल हो जाती है। इसी तरह से अन्न के अंदर जब अंकुरित होता है तो दो उसमें से निकलते हैं, मेल और फीमेल। तब जाके अंकुर उसमें से जब उगता है तो पेड़ बन जाता है। और कहां से? वो जो आत्मा था, उस अन्न को जलवायु मिला तो आत्मा को शरीर धारण करने का एक चांस मिल गया।
जलवायु का अर्थ शरीर धारण करने की प्रक्रिया। तब जाके जब अंकुरित होने लगा तो वही धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है। कौन बन जाता है? जो आत्मा उस अन्न के अंदर विद्यमान था। और ये पेड़ क्या है? उसकी शरीर है, उस आत्मा की, जो अन्न के अंदर विद्यमान था। जैसे हम आप जब माँ के गर्भ के अंदर थे तो वो शरीर बनी। अगर हम न होते उस रज के बीज के अंदर तो शरीर नहीं बन सकती थी। रज न होता तब भी शरीर नहीं बन सकती थी। तो उस अन्न के अंदर क्या है? मेल और फीमेल दोनों है, यानी एक प्रकार का कह लो रज बीज दोनों है। जैसे माँ गर्भ के अंदर रज और बीज का जब मिश्रण होता है तभी हमारी शरीर की रचना शुरू होती है। उसी तरह से जब आप उस अन्न को खेत में डाल देते हैं, जलवायु मिल गया तो देह की रचना शुरू हो गई। वो जिसके लिए रचना हो रही है उसके अंदर जो बीज के अंदर विद्यमान आत्मा था उसके लिए हो रही है, आपके लिए नहीं हो रही है, या औरों के लिए नहीं हो रही, किसानों के लिए नहीं हो रही है। ध्यान रखना, उस आत्मा के लिए हो रहा है उस शरीर की रचना। देखिए, अब उस वृक्षों के अंदर भी दो प्रकार के पाए जाते हैं आत्माएं। दो प्रकार का आत्माओं का अर्थ दो प्रकार के फल भोगने वाले, यानी दो प्रकार के उनके पास जो कर्म होते हैं, कर्माशय होते हैं। उनके कर्माशय के अनुसार ही उनको जन्म मिलना है। कोई तो उस अन्न को जब खाएगा तो पशु पक्षी या मनुष्य शरीर के अंदर रजबीज बनेंगे, तो जिस देह के अंदर जाएंगे तो वहाँ उनकी शरीर उस हिसाब से उनकी रचना हो जाएगी। मनुष्य शरीर में जाएंगे, पिता के शरीर में बीज बनेंगे। माँ के गर्भ के अंदर जाएंगे, मनुष्य शरीर बनेंगे, मनुष्य शरीर उनकी बनेगी। एक प्रकार के आत्माएं उसमें इस प्रकार विद्यमान ये होती हैं जिनको किसी देहधारी योनियों में जाना है, यानी पशु में जाना है या मनुष्य में जाना है। लेकिन दूसरे प्रकार के जो कर्माशय वाले आत्मा होते हैं उनको वृक्ष ही बनना है। यहां गौर कर लेना, उनको वृक्ष ही बनना है। जिनको वृक्ष बनना है, जिनका कर्माशय वृक्ष का है, वो किसी भी देह में देह का भक्षण यानी भोजन नहीं बनेंगे। जो देह का भोजन बनेंगे वो आत्मा दूसरा होगा, और जो पेड़ रूप में या वृक्ष रूप में पौधे रूप में बनेंगे वो आत्मा का कर्माशय दूसरा होगा। इसी तरह से जब आप अन्न को रख देते हैं और कुछ समय तक जब उनको जलवायु दूसरी नहीं मिलती, आप अंदर रखे हैं, डिब्बे में रखे हैं या बोरी में रखे हैं, तो वो आत्मा उसी के अंदर, उसी अन्न के अंदर, जैसे चने के अंदर ऊपर छिलका रह जाए लेकिन अंदर एक जीव पैदा हो जाएगा। कहाँ से आया? वही आत्मा उस चने के अंदर जो था, उस मटर के अंदर जो था, जो चावल के अंदर था, जो कीड़ा बना, वो वही आत्माएं हैं, वही आत्माएं हैं। लेकिन उस आत्मा का कर्माशय ऐसा नहीं था कि मनुष्य शरीर में आ जाता, लेकिन उसके साथ और असंख्य अन्न और भी तो हैं जो मनुष्य शरीर में जाएंगे। कुछ पशु शरीर में जाते हैं, कुछ पक्षियों के शरीर में चले जाते हैं,
और तो और देखिए, किसान बीज को बोता है, सारे के सारे तो जितने भी बीज बोता है सारे तो पेड़ नहीं बनते, कितने को तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, कितने को पक्षी खा जाते हैं, और कितने उसमें से उगते हैं और कितने उसमें सूख जाते हैं। ये कर्माशय, अपने अपने कर्माशय के लेकर हर अन्न, हर दाना जो है उसके अंदर जो आत्माएं विद्यमान हैं, उसी हिसाब से उनको वहां पहुंचना है। जो मनुष्य शरीर में जाना है, जिनको मनुष्य देह धारण करना है, वो मनुष्य शरीर में पहुंचाए जाते हैं। जिनको पशु योनियों को धारण करना है, उनको पशु योनियों में पहुंचाए जाते हैं। जिनको पक्षी देह को धारण करना है, उनको पक्षियों के पास पहुंचाए जाते हैं। और जिनको इस प्रकार की देह धारण नहीं करना है, उनको फिर वृक्ष ही बनना पड़ता है, पौधे बनना पड़ता है। बड़े बड़े देखिए आम के पेड़, जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं वो क्या है, वो भी तो यही है। वो उन योनियों में जाकर फिर क्या करेंगे, अपने जैसे जो बीज थे, वो खुद जिस प्रकार का बीज थे, असंख्य बीज उनको भी पैदा करना होता है, तब जाके उनकी वो भी संतानें हैं। जितने भी बीज हैं, जितने भी फल हैं, वो उन्हीं की तो संतान हैं। और आपके पास जो है, आपके पास जो बीज है, आपकी संतान है, वही तो है। इसी प्रकार से पशुओं के पास जो पशु का बीज, यानी जो पशु जन्मते हैं, तो अपने जैसे ही दूसरे पशु को तो जन्माते हैं, पैदा करते हैं। इसी तरह से मेरे भाई बहनों, प्रिय मित्रों, ज्ञानी पुरुषों, सज्जनों, समझो, ये आपकी लीला है, ये आपके लिए व्यवस्था है, और इसी में आप रमण कर रहे हो, इसी में भ्रमण कर रहे हो, और इसी में बहते चले जा रहे हो। सब भूल गए हो, कुछ पता नहीं। आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, सब भूले चले जा रहे हो, कुछ आपको पता नहीं। इसलिए सोचो, समझो, ये कहानी है। हरिओम, ओम नमो नारायण। सच बोलो तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, तो ये आ गया था। मतलब अन्न के अंदर दो प्रकार की आत्माएं विद्यमान होती हैं। एक आत्मा वो है जिसको वृक्ष रूप में, यानी ये जो वृक्ष रूप में, वनस्पति रूप में जिनको जन्म लेना है। दूसरी आत्मा वो है जो किसी अन्य योनियों में जन्म लेना है, जिसको वृक्ष रूप में नहीं होना है, वो अन्य योनियों में, किसी योनि में जा सकते हैं। मनुष्य में भी, पशु में भी, पक्षी में भी जा सकते हैं। वो जाएंगे कैसे? जो उनका भक्षण करेगा। देखिए, आपकी शरीर के अंदर आत्माएं कैसे जाती हैं। आप अपने माँ के शरीर में कैसे आए होगे? हमारे शरीर में आत्माएं आती कैसे हैं? हम दूध लेते हैं, असंख्य आत्माएं इसमें विद्यमान होती हैं। कोई जीवाणु कहता है, कोई कीटाणु कहता है, कुछ भी कहते हैं। कोई भी अन्न हम लेते हैं, इसके अंदर भी वो विद्यमान है। कोई भी हम जूस वगैरह पीते हैं, इसके अंदर भी विद्यमान होती है। इन सब के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ये सब पहुंच रही हैं, और यही सब जाकर आत्माएं, समस्त आत्माएं इस हमारे शरीर को पोषित भी करती हैं।
और इन्हीं के द्वारा हमारी शरीर भी संचालित हो रही है। और कुछ आत्माएं हैं जो शरीर को पोषित किए, सेल्स के रूप में हमारे शरीर में रहे और फिर डेड सेल्स हो गए और शरीर से निकल गए। उनका कार्य इतना हुआ। मनुष्य शरीर में पहुंचे, सेल्स बने, कुछ समय के बाद डेड, फिर उनकी तैयारी दूसरी योनि में शुरू हो गई। कुछ ऐसे आए जो वीर्य बने, मां के गर्भाशय में गए, वहां शरीर की रचना हुई। इसमें से भी असंख्य आत्माएं, ध्यान रखना, असंख्य आत्माएं इस शरीर में जा भी रही हैं और इस शरीर से निकल रही हैं। किसके द्वारा? मलमूत्र के द्वारा निकल भी रही हैं, पसीने के द्वारा भी निकल रही हैं, और अन्न, जल, दूध, फल आदि के द्वारा अंदर शरीर में जा भी रही हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से ऐसा कोई भाग्यवान होता है, भाग्यवान की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, भाग्यवान, जो पिता के शरीर के अंदर वीर्य बनता है। और देखिए, थोड़ा सा बात अश्लील हो जाती है, उचित नहीं होता, लेकिन फिर थोड़ा सा इशारे इशारे में समझा देते हैं। एक बार प्रक्रिया में लगभग में 30 से 35 करोड़ आत्माएं शुक्ल शोणित प्रक्रिया के द्वारा मां के गर्भाशय तक जाती हैं। उसमें से बिरले कभी कभार ऐसा बिरला आत्मा को चांस होता है जो कि वाकई गर्भधारण के योग्य होता है। और ध्यान देना, और उन्हीं में से हम आप हैं, उन्हीं में से बिरला कोई हम आप हैं। बड़े भाग्यवान हैं हम लोग, गणना नहीं किया जा सकता। मान लो 5 साल के बाद या 3 साल के बाद हमारा जन्म हुआ, 3 साल पहले यदि माता पिता के पास दूसरा पुत्र हुआ, तो उस 3 साल के बाद में जब हमारा जन्म हुआ, इस 3 साल के पीरियड में देखिए कितने आत्माएं पिता और माता के संग होते हुए भी कहां चले गए? उनका मुकद्दर नहीं था। लेकिन फिर हम लोगों का भाग्य उदित हुआ, बहुत मुकद्दर से, असंख्य आत्माओं के बाद हम लोगों के अच्छे कर्म के कारण से मां के गर्भ में जाकर हमारे शरीर की रचना हुई। तब ही हम लोग आज इस धरती पर कर्म करने के लिए आज आ पाए हैं। विचार करो, उन्हीं बिरलों में हम आप हैं। कितना चांस मिला हुआ है आज हमें, और यही चांस, यही मौका मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हम उसी भोग भोगने में लग गए। भोग क्या? जो माता पिता ने भोग किया वही हमने आपने किया, यही हमारे बच्चे करेंगे, यही आगे करते जाएंगे। इसी तरह से परमात्मा की सृष्टि चलती रहती है। लेकिन
परमात्मा की सृष्टि तो चलानी भी है, लेकिन अपना इस भोग से उद्धार भी तो करना है भाई। कब करेंगे? और आज समझ नहीं आई तो शायद आप विचार कर लो कितने के बाद में आप आए होगे। तो अब समझो, क्योंकि इशारा ही, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, हम खुल के समझाने में असमर्थ हो रहे हैं। तो यही विचार करो, जो इस जाल में, 84 के जाल में कैसे कैसे हम फंसे हुए हैं, विचार करो। 1 सेंटीमीटर का जो आपके शरीर के अंदर सेल्स है, इसमें 10 करोड़ जीवाणु विद्यमान है। वो कौन है? हम ही आप, जो शरीर को जीवित किए हुए है, जिसको अन्नमय कोश कहा जा रहा है। लेकिन वहां कर्म तो नहीं कर पा रहे भाई। लेकिन विचार करो, आज आप बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, विचार भी कर रहे हो, आपके अंदर स्मरण शक्ति भी है। ये बड़े भाग्य से मिला हुआ भाई, बड़े भाग्य से, बड़ा भाग्य। अगर आप जितना मर्जी इसका बखान करो उतना ही कम है कि आज शरीर मिली है, सब कुछ संपन्न है, और फिर भी हम समझ नहीं पा रहे हैं, अकल नहीं आ रही है, नहीं समझ पाए। तो बिल्कुल अनाड़ी ही है, अनाड़ी ही आए थे, अनाड़ी ही चले जाएंगे। खाली आए थे, खाली चले जाएंगे। भोग भोग के कहीं से मर के आए थे, फिर आज भोग भोग कर मर के चले जाएंगे। क्या आपको शोभा देगा? नहीं। जिसको समझ नहीं है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जब आप लोगों को इतना ज्ञान हो गया है, इतनी समझ हो गई है, आप लोग इतने उत्तम कोटि के योगी हो, उत्तम कोटि के आप लोग ऋषि हो, संत भी नहीं कहेंगे आप, संत तो नीचे कोटि के हो जाते हैं, बहुत उत्तम कोटि के आप लोग ऋषि हैं। इसलिए समझो, बचा लो अपने आप को। कोई आपका परिवार, समाज, बेटा बेटी, नाती पोते, पति पत्नी, कोई आपके साथ जाने वाला नहीं। अकेले जन्मे हो, अकेले मर के जाओगे। कहां जाओगे पता नहीं रहेगा। जहां अकेले जाओगे, जहां से अकेले आए हो, जहां से आयोगे वो भी बंधन था, जहां जाओगे वो भी बंधन होगा, जहां आज हो ये भी बंधन है। इसलिए अपने आप को इन बंधन से रहित कर लो। बंधन सहित मत जाइए, इस बंधन को तोड़ दो, अकेला कर लो, बंधन रहित हो जाइए भाई, छूट चलो। आप वैसा मत बनिए, अपने आप को बंधन रहित होकर यहां से जाइए। दोबारा किसी जीवन में आने की आवश्यकता न रहे। हरि ओम। ओम नमो नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। आपकी कहानी आपको आज अभी जो प्रेजेंट में है ये भी समझा दी गई, जो आपके साथ होने वाला है वो भी समझा दिया गया, जो आप करके आए हो वो भी समझा दिया गया है, जो कैसे आए हो आप ये भी शायद समझ गए होंगे, और कैसे कर रहे हो ये भी समझ गए हो। जब समझ गए हैं
तो बचा लो इस जाल से, है ना। बहुत मीठी कटिया है, कटिया समझते हैं ना, जिसमें वो केचुए डाल के और मछली पकड़ी जाती है। बहुत मीठी एक कटिया है संसार की, माया मोह की। नाथे जा रहे हैं हम सब। बचाओ भाई, बचाओ बचाओ। हरिओम नारायण ओम। इस शब्द को आप बोलकर एक प्रश्न और खड़ा कर दिया आपने। समय ज्यादा हो रहा है। ये समझना नहीं तो आत्मा उसमें क्या, उस पर कुछ फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, ये फर्क पड़ता है। किसी भी अन्न को यदि आप उबाल देते हो, भून देते हो, तो क्या होता है? अगर अन्न को उबालने से या भूनने से उसके अंदर जो जन्म लेने का जो साधन था वो समाप्त हो जाता है। यानी उस आत्मा का, जो आत्मा उसके अंदर है, उस साधन को आपने खत्म कर दिया। तो अब उस अन्न को भूनने के बाद में उसको चाहे जैसा मर्जी कहीं भी आप डालो, कोई भी जलवायु बन जाएगी, लेकिन उसमें अंकुर नहीं फूट सकता। ये विषय तो दूसरा हो गया थोड़ा सा, लेकिन बहुत गहरा रहस्य इसके अंदर भी। जब तक उसके अंदर आप भून दोगे तो ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, यानी अंकुरित नहीं हो पाएगा। लेकिन आत्मा तो है, आत्मा है, अंकुरित नहीं हो सकता। लेकिन जब आपने उसी को मान लो आटा बना दिया, तो उस आटे के रूप में वो किसी शरीर में चला जाएगा। आप दाने को भून दिए, अंकुर नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा बीज रूप में वहां मौजूद है। उस अन्न को कोई खाएगा, उसके शरीर के अंदर बीज बनेगा, लेकिन वो अन्न अंकुरित नहीं हो सकता। ये विषय बहुत गहन विषय हो जाता है, बहुत गंभीर विषय हो जाता है, और हमारी वीडियो 48 मिनट की बन चुकी है। तो संदेह हो गया था ना हमको, तो इस पर हम तो समझेंगे। लेकिन है तो बहुत, कैसे कैसे क्या होता है, बहुत रहस्य भरा विषय है ये। जी गुरु जी।